नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम डॉक्टर राधा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले अपनी यूट्यूब चैनल में बता चुकी हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो है एकेडमिक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। और मैंने ये किन बच्चों के लिए बनाया है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में, एंड ये इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। मैं आपको इसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कि आज जो फेलोशिप का टॉपिक रहेगा वो फेलोशिप कौन सी है और उसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डेट कब रहती है और उस वेबसाइट का क्या नेम है जहाँ से डायरेक्टली बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, और इसमें एज क्या रहेगी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, कब ये फॉर्म भरा जाता है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अब मैं शुरू करती हूँ कि जो ये किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है ये किन बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी 11th स्टैंडर्ड में है, जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो अपनी रिसर्च में या फिर आगे की पढ़ाई के लिए कुछ फंडिंग चाहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो केंद्र सरकार है वो इन बच्चों को सपोर्ट कर रही है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। योजना का नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एंड ये किसने शुरू करी थी? ये केंद्र सरकार ने शुरू करी थी, और जो इसका संचालन है वो किसने किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा इसका संचालन किया गया है। और जो माध्यम रहता है यहाँ पे एग्जाम का वो ऑनलाइन रहेगा, और बच्चे को जो फॉर्म भरना है वो आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे वो भी ऑनलाइन ही रहने वाला है। और उद्देश्य क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फेलोशिप के पीछे वो क्या है? तो छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब आती है बात कि बच्चा इस फॉर्म को कब फिल कर सकता है। तो बच्चा इस फॉर्म को फिल करेगा जुलाई 15 से लेके अगस्त तक के बीच में। कभी भी इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो आप लोगों को बिल्कुल टच में रहना है। किसी भी टाइम की नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है, इवन अभी भी ये स्कॉलरशिप निकली है, तो आप जुलाई से लेके अगस्त के महीने में कंटिन्यूसली इस वेबसाइट को चेक कीजिए। अब मैं वेबसाइट का आपको डिटेल बताती हूँ कि आप कैसे इसको चेक करेंगे। www.py.iisc.ernat.in। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, www.py.iisc.ernat.in। तो आपको यहाँ पे गूगल पे डालना है, आप ऑटोमेटिकली होम पेज पे आ जाओगे, और होम पेज पे आने के बाद आपको डिटेल्स इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो राशि रहती है वो कितना रहता है? यहाँ पे जो बेसिक साइंस है, जैसे कि मैं बात करती हूँ SA, SX, SB, ये प्रथम से लेके तृतीय वर्ष के दौरान BSc, BS, B स्टैट और B मैथ्स, इंट, MSc, इंट, MS, ये तो बेसिक साइंस का एक कैटेगरी है जिसके अंदर फेलोशिप मिलेगा 5000 रुपीज। अगर मैं बात करती हूँ ईयरली अमाउंट, तो इसमें 20,000 रुपीज बच्चे को मिलेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पे वो है SA, SX, SB, जो कि चतुर्थ एवं पंच वर्ष के दौरान MSc, इंट, MSc, MS, MSET एंड MMaths, ये क्राइटेरिया है। इस फील्ड के अंदर बच्चे को 7,000 मिलेगा, और यहाँ पे जो ईयरली बेनिफिट है वो 28,000 बच्चे को टोटल मिलेगा। तो पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे 5,000 रुपए और 7,000 रुपए बच्चे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो फेलोशिप है ये कब दी जाएगी? ये फेलोशिप तब दी जाएगी जब बच्चा अपना परसेंटेज को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि स्ट्रीम ऐसे की अगर मैं बात करूँ, जो बच्चा अभी 11th स्टैंडर्ड में है और एडमिशन लिया है तो वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, मतलब वो एलिजिबल है, और उत्तीर्ण होने के बाद उसका जो लाभ रहेगा बच्चे को BSc के प्रथम वर्ष में मिलेगा। बट यहाँ पे जो कंडीशंस रहेगी वो ये कंडीशन है कि बच्चे को 60% मार्क्स यहाँ पे मेंटेन करना है। लेकिन जनरल कैटेगरी को अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे SC, ST और PWD जो यहाँ पे कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज, उन बच्चों को यहाँ पे 50% का अपना क्राइटेरिया परसेंटेज का मेंटेन करके रखना है। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज द स्ट्रीम SX। इसमें वो बच्चे रहेंगे जो कि अभी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, और इसके बाद उनको जो विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे BSc, BS, B स्टैट, B मैथ्स में एडमिशन लेने के लिए अगर वो योजना के तहत उत्तीर्ण करते हैं तो ये लाभ उनको तभी मिलेगा जब उनका 12th स्टैंडर्ड में अगेन जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहता है, और SC, ST और जो आपकी PWD अदर कैटेगरी है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे 50% रहेगा। अब थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज स्ट्रीम SB।
अब स्ट्रीम एसपी में क्या है कि इस स्ट्रीम में वो सभी छात्र इस शैक्षणिक 2022 और 23 में एजुकेशन विज्ञान बीएससी, बीएस, बी स्टैट, बी मैथ्स अगेन एमएससी के प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, वो इस योजना के तहत होने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अगर वो अपने प्रथम वर्ष में मैथ्स और विज्ञान के विषयों में औसतन 60% प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। और बाकी आप जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जब तक आप इस वेबसाइट पे जाते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे बच्चे को चाहिए एक तो उनका आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, जो आइडेंटिटी कार्ड रहेगा यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, और अगर वो हैंडीकैप्ड है बच्चा तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बैंक की पासबुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा जब आपको फॉर्म फिल करना है।